अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने यही बात की थी कि हमारे माइंड में हर रोज़ तकरीबन 70,000 थॉट्स आती हैं, लेकिन उन 70,000 थॉट्स में से सिर्फ थोड़ी सी हैं जो हमें याद रहती हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारे माइंड को क्या अहम लगता है, क्या इम्पोर्टेंट लगता है जो उसको वो याद रखता है, बाकी सबको भूल जाता है। तो दोस्तों, हम सब यही कंप्लेन करते हैं कि यार हमारी मेमोरी सही नहीं है, कल क्या खाया था याद नहीं है, फला नंबर भूल गए, जो पढ़ा था वो भूल गए। तो मसला हमारी मेमोरी का नहीं है, मेमोरी हमारी वीक नहीं है, लेकिन मेमोरी के इस्तेमाल करने का तरीका वो असल में मसला है। तो इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, और फिर ये कि जो हमारी डाइट है, हमारे एक्सरसाइज और हमारा जो सोशल रिलेशन है वो हमारे दिमाग पर क्या असर रखते हैं, और हम कैसे अपने दिमाग को जवान रख सकते हैं और बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी की। तो मेमोरी के बारे में सबसे पहले तो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको हम सही करेंगे, और वो ये कि मेमोरी सिर्फ स्टोरेज नहीं है, मेमोरी असल में कनेक्शंस हैं। इसीलिए अगर हम कोई चाहते हैं कि कोई चीज़ मेमोरी में रहे, तो वो चीज़ें मेमोरी में रहती हैं जो इमोशनली जिसके साथ हम कनेक्शन रखते हैं, या वो चीज़ जो बार बार जिसकी रिपीटिशन हो, वो चीज़ें मेमोरी में रहती हैं। इसीलिए होता यह है कि बचपन की जो कोई एम्बेरसमेंट है वो हमें याद होती है, लेकिन कल की ग्रोसरी लिस्ट हम भूल जाते हैं। इसी तरह वो चीज़ें मेमोरी में रहती हैं जो मीनिंग के साथ हों, जिसका मतलब हमें पता हो। तो इसलिए मेमोरी में किसी चीज़ को रखने के लिए उसमें हैक्स ये हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आप उसको समझें। सिर्फ रट्टा लगाना बगैर समझे उसमें मेमोरी में उसको डालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको उसका मतलब पता होगा, आप समझ के उस किसी चीज़ को मेमोरी में अपने डालना चाह रहे होंगे, याद करना चाह रहे होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ किसी दूसरे को एक्सप्लेन करें, किसी दूसरे को पढ़ाएं, तब भी आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। तो असल में जब हम किसी चीज़ को मेमोरी में डालने के लिए उससे कनेक्शन बनाएंगे, तो वो चीज़ें हमारी मेमोरी में अच्छे अंदाज में आ सकेंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रिएटिविटी पर, कि ये क्रिएटिविटी क्या है और हम कैसे अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि हमें ये लगता है कि क्रिएटिविटी जो है ये तो सिर्फ फनकारों में और आर्टिस्ट लोगों में होती है, तो ऐसी बात नहीं है। हम सब के अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी होती है, और ये क्रिएटिविटी किसी के अंदर भी हो सकती है। ये कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसको हमने प्रेस किया तो क्रिएटिविटी ऑन हो गई और वरना वो ऑफ होगी। ये पूरे जो हमारा दिमाग है उसका एक नेटवर्क डांस होता है। इसीलिए अचानक कभी कभी जो है हम शॉवर ले रहे होते हैं, कोई आइडिया आ जाता है, कभी हम कुछ खामोश वॉक कर रहे होते हैं और अचानक से कोई सोल्यूशन माइंड में आता है। तो ये क्रिएटिविटी किसी भी वक्त आ सकती है। और इसी तरह दोस्तों, क्रिएटिविटी के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है, खामोशी, और एक जो बिल्कुल एक पुरसुकून माहौल, जब माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, वो भी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस क्रिएटिविटी को अपनी बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को प्रमोट करें, दबाएं नहीं। हमारे जहन में रोज़ाना बहुत से सवालात आते हैं, लेकिन हम उन सवालों का आंसर नहीं ढूंढते और उन सवालों को हम दबा देते हैं। तो इस तरह हमारी जो क्रिएटिविटी है वो दब जाती है। लेकिन अगर हमारे जो सवालात हैं, उन जो भी हमारे जहन में आ रहे हैं, उनका हम आंसर तलाश करना शुरू करें। आजकल तो हमारे पास इंटरनेट और सब चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ हम एक चीज़ टाइप करेंगे और फ़ौरन से उसका सलूशन और आंसर आ जाएगा। तो हमारे जहन में जो रोज़ सवालात आते हैं उनको हम जवाब तलाश करें, तो उससे हमारा माइंड प्रमोट होगा कि हाँ जी, जो मेरे सवालात आ रहे हैं मेरे अंदर, उनका मुझे जवाब मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा क्यूरियस होगा। तो क्रिएटिविटी के लिए एक चीज़ होना ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी, उसको हम अपनी प्रमोट करें। और दूसरा, माइंड जब रिलैक्स होगा तब उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। तो रिलैक्स माइंड और क्यूरियोसिटी, इन दोनों को जब हम पैदा करेंगे, इन दोनों के लिए मौका पैदा करेंगे, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो रिलैक्स माइंड होने के लिए यही है कि वही बात कि जैसे हमने शुरू में की, कि मुस्तकिल अगर हम कोई काम किए जा रहे हैं, उसके बीच बीच में कुछ हम ब्रेक भी दें, ताकि माइंड को वो जो सारी चीज़ें उसने पढ़ी हैं उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिले, वो रिलैक्स हो, तो वो आपको नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि हमारी फूड का हमारे माइंड पर क्या असर होता है। तो दोस्तों, ये जो जंक फूड है, ये हमारे माइंड के लिए बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ नहीं है। जंक फूड होगी तो जंक आइडियाज़ आएंगे। हमारा जो माइंड है वो आपको पता है वो फ़ैट से बना है, लेकिन अगर गलत फ़ैट हम खाएंगे तो उससे हमारा माइंड स्लो हो जाएगा। तो हमें हमारी फूड हमारे माइंड पे इतना ज़्यादा असर करती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फूड के ऊपर भी ज़रा ध्यान दें और देखें कि हम क्या खाना खा रहे हैं। तो हमारे जहन के लिए जो खाना हमारे जहन की ग्रोथ में फ़ायदा देगा वो हैं सब्ज़ियाँ, नट्स, ये जो शुगर है, लेस शुगर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब वाली फूड, उनसे बचना। तो ये जो हमारी डाइट होगी, जब कार्ब्स उसमें कम होंगे, फूड उसमें शुगर कम होगी, जबकि उसके मुकाबले में गुड फैट ज़्यादा होंगे, और उसमें सब्जियां ज़्यादा होंगी, उसमें नट्स ज़्यादा होंगे, उसमें फ़िश ज़्यादा होगी। तो ये जो फूड है ये हमारे
माइंड के ऊपर भी अच्छा असर डालेगी। और इसी तरह खाने के बीच में ब्रेक, फास्टिंग ब्रेक, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की सी हमारी आदत हो गई है, इसके बजाय हम एक खाना खाएं, उसके बाद हम ब्रेक दें, ताकि हमारा जो जहन है वो हर वक्त खाने के जो हाजमा है उसी के ऊपर ना काम करता रहे, उसको दूसरे कामों को करने का भी मौका मिले। तो ये चीज़ें हमारी फूड और हमारी जो फास्टिंग का खाने के बीच में ब्रेक है, ये हमारे माइंड के लिए और हमारे माइंड की ग्रोथ के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। फूड से भी हम अपने माइंड के कनेक्शन और अपने माइंड की इम्प्रूवमेंट और उस माइंड से अपने फ़ायदे को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वर्जिश और एक्सरसाइज और हमारे जो सोशल रिलेशन है उसका हमारे माइंड पे क्या असर होता है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए भी फर्टिलाइज़र है। यानी कि जो वॉकिंग है वो ब्रेन के लिए मेडिसिन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रूटीन में कुछ एक्सरसाइज ज़रूर शामिल रखें और याद रखें कि उसका असर सिर्फ हमारी बॉडी पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी होगा। और उसके बाद हम अगर बात करें सोशल सर्कल की, तो सोशल कनेक्शंस भी हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रेंड्स हैं वो असल में हमारे ब्रेन के लिए विटामिन हैं दोस्तों। ये जो लोनलीनेस होती है, अकेलापन होता है, ये दिमाग को स्ट्रेस मोड में डाल देता है। इसीलिए थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइज, कुछ मूवमेंट, कुछ बातचीत, किसी दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर करना, कुछ हंसी, ये दिमाग को जवान रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी चीज़ पर बात करेंगे और वो है लर्निंग, सीखना और कुछ नया एक्सपीरियंस, तजर्बा। तो ये जो लर्निंग और एक्सपीरियंस है ये हमारे माइंड को असल में दोस्तों बूढ़ा होने से बचाता है। जैसे एक्सरसाइज और सोशल कनेक्शंस हमारे माइंड को बूढ़ा होने से बचाते हैं, इस तरह कुछ नया सीखना ये भी हमारे माइंड को बूढ़ा होने से बचाता है। हमारे माइंड के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन दोस्तों जानते हैं क्या है? वो है रूटीन विदाउट लर्निंग। यानी अगर हम रोज़ एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, रोज़ एक जैसा काम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हमारे माइंड को बूढ़ा कर देगी, सुस्त कर देगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम कुछ नया सीखने की आदत, हमारी आदत हो कि हम हर कुछ दिन बाद कुछ नया सीखें, कोई नया एक्सपीरियंस करें, कोई नया तजर्बा करें, तो हमारा माइंड कहेगा कि वाह ज़िंदगी, यानी कि हमारे माइंड को कुछ नया मिलता रहेगा। आप भी सोचें, अगर आप रोज़ एक ही मूवी देखेंगे, एक ही मूवी आप देखते रहेंगे, तो आपको क्या होगा? आप इंतहाई उससे बोर हो जाएंगे। तो हमारे माइंड के लिए भी हमारी लाइफ एक मूवी की तरह तो चल रही है। अगर हमारी इस मूवी में हर रोज़ एक ही जैसा होगा, तो आप खुद सोचें हमारा माइंड बोर होगा नहीं होगा, और बोर हो के वो बूढ़ा होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम अगर कुछ सीखते रहें, कुछ नए तजर्बात अपनी ज़िंदगी में करते रहें, कोई नई लर्निंग करते रहें, तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा और बूढ़ा होने से बचेगा, वो हमेशा जवान रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है लर्निंग की, कुछ नया सीखने की लाइफ में, कि उससे हमारा माइंड बूढ़ा होने से बचा रहता है और वो फ्रेश रहता है और वो जवान रहता है। तो दोस्तों हमारा माइंड जो है वो फ्रेजाइल नहीं है, हमारा माइंड रिस्पॉन्सिव है। हम अपने माइंड को जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो वैसे ही बन जाएगा। अगर हम कुछ मूवमेंट करेंगे, अच्छा खाएंगे, दूसरों के साथ अच्छी बातचीत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो जवाब में माइंड भी हमारा क्लैरिटी हमें देगा, हमें और परफॉर्मेंस देगा, हमें जवानी देगा और हमें हमारे उन कामों में जो हम करना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करेगा। तो ये हम अपने माइंड को सीख कर, उसकी माइंड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सीख कर, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में वो कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। बस हमें अपने माइंड को समझना है और उसको जवान रखना है और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है।